लेरान थारो कसम आ गया, लेरान थारो कसम आ गया। उनको बड़ा अजीब लगा, बोले रात के टाइम इस टाइम क्या है। फिर बड़े बल्ब के नीचे बहुत ध्यान से देखा, जैसे ही वो हाउस के डोर में अंदर आई तो जैसे किसी ने पुश किया हो बहुत जोर से, ऐसे उसको धक्का लगा। तो इनको लगा कि यार मैं भूलूं इसको, ये साला कहाँ भेज दिया था मेरे को। फिर ये लगा यार क्या पता कौन हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वाइडकास्ट में आपका। चैनल को लगातार देखने के लिए और बहुत सारी स्टोरी शेयर करने के लिए आपका लॉट्स ऑफ थैंक यू। मेरे पास अभी ऐसा बहुत पाइलअप है स्टोरीज़ का, जिसमें कि मेरे को सिलेक्शन करना पड़ रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि ट्रू इंसिडेंसेस होते हैं, थोड़ा सा समय लगता है उनको फिल्टर करने में। हालांकि अभी वो स्थिति आ चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी संपर्क में आ रहे हैं जो कि खुद पॉडकास्ट में आना चाह रहे हैं, इन द सेंस ड्यू टू अदर रीजंस। लेकिन मेरा हमेशा से यही रहा है कि जिनके साथ रियल इंसिडेंसेस हुए हैं उनको मैं बुलाऊं। तो आज 3-4 स्टोरी का एक कलेक्शन है। पहली 2 स्टोरीज तो हमारे एक व्यूअर हैं सचिन पुरोहित, उन्होंने भेजी है कोलकाता से। बेसिकली वो बॉर्न एंड बॉट अप इन कोलकाता है, लेकिन फ़िलहाल अहमदाबाद काम करते हैं और बिलोंग राजस्थान से करते हैं। राजस्थान में हमेशा से रहा है कि ईस्टर्न राजस्थान की बहुत सारी मारवाड़ी फैमिलीज़ हमेशा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, इधर उधर बिज़नेस के सिलसिले में, मतलब उनके फोरफादर शिफ्ट हुए थे, तो अपने कल्चर के को वहाँ ज़िंदा रखते हुए वो लोग वहाँ हैं। लेकिन यहाँ भी रिश्तेदारी है, सब कुछ है, तो वो यहाँ पर भी वापस आते हैं रिचुअल्स को पूरा करने, शादी ब्याह के लिए। रूटीन में ये चलता रहता है। तो एक स्टोरी है 1978 की, उनकी मदर की, जो कि उन्होंने कंफर्म किया उनकी सहेलियों से भी। 78 में कोलकाता में आई थिंक वो 15-16 साल की थी। मारवाड़ी फैमिलीज़ में हमेशा से ऐसा होता है कि जितने भी अपने हिंदू रिचुअल्स होते हैं वो अच्छे से फॉलो करते हैं। वैसे तो फॉलो पूरा इंडिया ही करता है, साउथ में भी बहुत होता है और बहुत अच्छे से वो चीज़ फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ जैसे गणगौर हो गया, ग्यारस हो गया और दूसरे छोटे मोटे कई रूटीन में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो होते हैं वो सब वो अच्छे से करती है। तो कोलकाता में उनको थोड़ा जल्दी उठना था, उन तीनों सहेलियों को, उनकी मदर और उनकी 2 सहेलियों को जल्दी उठ के नहा के और फिर वो रिचुअल को करना था। तो ऐसा था कि जैसे 4 फ्लोर का बिल्डिंग थी वो, और 4 फ्लोर की बिल्डिंग में हर फ्लोर के एज पे अगर आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरने की व्यवस्था थी। भरने की इन द सेंस वहाँ पर टुल्लू पंप मोटर जो होती थी। और उस टाइम का सिस्टम वो था कि जैसे अब तो घरों में अंडरग्राउंड नीचे भी टैंक्स बनाते हैं स्टोरेज के लिए और भरते हैं, लेकिन वहाँ सिस्टम ये था कि मोटर को हर फ्लोर के पाइप को अलग से जोड़ना पड़ता था और फिर वो मोटर को भरा जाता था। तो वो रूटीन में हर फ्लोर का नंबर आता था, भाई अभी आप भर लो, फिर 2nd फ्लोर भर लें, फिर 3rd फ्लोर भर लें, फिर 4th फ्लोर भर लें। ऐसे होता क्या है कि जब कोई रिचुअल आप करते हो और बचपन में वो एक एक्साइटमेंट रहता है कि यार हम जल्दी उठेंगे, जल्दी नहाएंगे, फिर ऐसा करेंगे। तो वो तीनों सहेलियाँ रात को सोई अर्ली और सुबह उठ गई। अब ये ऑड टाइम था, हमारे पहले भी कई पॉडकास्ट में ऐसा हुआ है कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है 4 बजे, और अगर पहले नींद खुल जाए तो ऐसा ही हुआ कि उनकी पहले नींद खुल गई 2:30-3 के आसपास। तो पहले मोबाइल्स वगैरह इतने नहीं थे, रिस्ट वॉचेस भी हर कोई नहीं पहनता था, रात को सोने का तो मतलब नहीं, और अंधेरे के अंदर वॉल क्लॉक हर घड़ी में होती नहीं थी। तो ये उठ गई रूटीन में, एक दूसरे को उठा लिया। एक की नींद उठी तो 2 लोग को और उठा लिया, बोले चलो नीचे चलते हैं, पानी वानी भरते हैं, नहाएंगे और फिर आगे काम करेंगे। मतलब कंफर्म नहीं किया कि भी 4 बजे हैं, 3 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, क्यों करेगा रूटीन में आदमी क्यों करेगा ऐसा। बोला हाँ ठीक है, सुबह हो ही गई, मतलब अर्ली मॉर्निंग हो गई, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो 4th फ्लोर से इन्होंने देखा उतरते हुए कि एक सफ़ेद कपड़ों में कोई लेडी वहाँ पानी के मोटर के पास वहाँ बैठी है, ओल्ड लेडी। तो अब इनको लगा
कि हो सकता है सेकंड फ्लोर पे भी या फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे एक बूढ़ी लेडी रहती थी, वो आई होगी कुछ काम से, वो भी रिचुअल कर रही होगी, तो ठीक है। तब तक वो बैठी भी थी। फिर वो धीरे धीरे उतरी, मतलब फोर्थ फ्लोर से थर्ड पे आए। थर्ड पे उन्होंने देखा कि वो खड़ी हो गई, मतलब रूटीन में होता है ना, कोई आदमी अपना काम कर रहा है तो उसकी पोजीशन बदलती जाती है, तो वो खड़ी हो गई। फिर वो सेकंड पे आए, फिर फर्स्ट पे आए। फर्स्ट पे आते आते देखा तो वो उल्टा वापस मकान की तरफ चलने लगी, उस बिल्डिंग की तरफ। बिल्डिंग के आगे ऐसे ग्राउंड है, वहाँ पर खुला एरिया है, वो ऊपर से दिखता है सबको। अब ग्राउंड फ्लोर में पीछे की तरफ 2 टॉयलेट्स बने हुए थे, बिल्कुल अंदर बैक में जाके। तो उनको लगा होगा कि भाई पीछे जा रही होंगी टॉयलेट, तो बाय द टाइम वो तीनों नीचे उतरी, तब तक वो उनको क्रॉस करके पीछे गलियारे में से होके चली गई पीछे। तो वो अपना पानी वानी का वो सिस्टम करने लगी, अटैच करके पाल्टियाँ वाल्टियाँ भरने लगी। फिर इनमें से एक सहेली को लगा, बोले यार मुझे वॉशरूम जाना है। तो अब नॉर्मली होता क्या है ऐसा कि जेंट्स की भी बात बता रहा हूँ मैं, कि जैसे बस रुकती है ना, बस में कहीं जा रहे हो, रोकता एक जना है, जाते सारे लोग हैं तो ऑलमोस्ट वैसा ही कोई किस्सा हुआ होगा। उन्होंने कहा जाना है, चल मैं भी फ्री हो जाता हूँ, चलो तीनों चलते हैं। तो अब एक वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था, दूसरे वॉशरूम का खुला था, तो तीनों सहेलियाँ एक साथ घुस गई फ्री होके। अब बचपन में क्या होता है कि बदमाशी की थोड़ी आदत होती है ना, जैसे किसी की घंटी बजा के चले गए, कोई मोहल्ले में बहुत होता है ऐसा कि किसी का डोर नॉक कर चल के भाग गए। तो उनको ऐसी बदमाशी सूझी कि बोले एक काम करते हैं, इन आंटी का है ना दरवाज़ा खोल के और भाग जाते हैं। तो बोला हाँ ठीक है। घुसुर फुसुर होते ही ऐसा हुआ। तो वो चुपचाप आई और तेज़ी से दरवाज़ा खोला, देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। तो वो तीनों इतनी डर गई, वहीं से चीखती हुई भागी ऊपर, 4 फ्लोर तक भाग भाग के जाके सोई, क्योंकि ये क्लियर हो गया था कि वो कोई लेडी नहीं थी वहाँ पे। सचिन ने कंफर्म भी किया उनकी सहेलियों से, उनको भी वो मासी करते थे, तो दोबारा कंफर्म करके फिर मेरे साथ शेयर किया था। तो ये एक ऑड टाइमिंग में जब भी हम लोग उठ जाते हैं, हमेशा से यही होता है, पैरानॉर्मल अपना चलता रहता है अलग। ऐसा ही एक किस्सा दूसरा उन्होंने शेयर किया था, वही सेम टाइमिंग की बात है। हमारा चाह के नहीं होता, गलती से ओवरलैप हो जाता है, तो हमको ये चीज़ें दिख जाती है। किया कुछ नहीं उसने लेडी ने, लेकिन वो लेडी तो अपना काम कर रही थी। वो काम कर रही थी इन द सेंस वो अपने वर्ल्ड में बिजी थी, पर वो विजिबल थी तीनों को, और तीनों को विजिबल होते हुए अंदर गायब हो गई। तो फिर डरना बट ऑब्वियस है, और वो भी 15, 16, 17 साल की एज में, तो और भी ज़्यादा डरना ज़रूरी है कहते हैं। दूसरी स्टोरी सिर्फ 2 साल पहले की है, 2 या 3 साल पहले, आई थिंक 23 या 24 की स्टोरी है। जब कोलकाता से ये बीकानेर आए हुए थे अपने घर में, कोई शादी वादी का, दिवाली के टाइम का इनफैक्ट था, धनतेरस की बात थी। हल्की ठंड वहाँ, मिट्टी वाला जो एरिया होता है वहाँ सर्दियों में थोड़ी अर्ली आ जाती है ठंड। तो धनतेरस का टाइम था, हल्की सी ठंड का टाइम था, और उस टाइम इनके सचिन भाई के चाचा के लड़के को डेंगू हो गया। तो डेंगू हो गया तो फिर हो सकता है धनतेरस से पहले ही हो गया, 2-3 दिन पहले, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब डेंगू में ये है कि 3-4-5 दिन उनको रखना पड़ता है ऑब्जर्वेशन में, प्लेटलेट्स वगैरह को बैलेंस करने के हिसाब से। तो ये एक घटना है पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर, आई थिंक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वो बीकानेर का। तो रात को किसी न किसी एक अटेंडेंट को रुकना पड़ता है। तो कभी चाचा रुक गए, कभी इनके बड़े भाई रुक गए, कभी ताऊ रुक गए। तो इस बार ताऊ जी का टर्न था, ताऊ जी रुके हुए थे रात को। तो 1-1:30 बजे के आसपास उस लड़के की नींद खुली। तो ताऊ जी ने पूछा भाई तेरे को कुछ खाना पीना है ये वो? तो उन्होंने बोला हाँ ताऊ जी चाय पी लूँगा मैं। तो समय था रात का 1:30 बजे। अब रात के 1:30 बजे फिर उनको लगा कि भी दिन में तो ध्यान था कि भी बाहर हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही वो कुछ थड़ियाँ या कुछ ऐसी शॉप्स वगैरह रहती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बाहर तो अब क्या मिलेगा, नॉर्मली हॉस्पिटल्स के बाहर एक्टिव रहता है 24 घंटे। तो उन्होंने बाहर का नहीं सोचा कि भाई हॉस्पिटल वाली कैंटीन में ही देखते हैं। तो वो आई थिंक 2nd या 3rd फ्लोर के ऊपर उनका वार्ड था।
वहाँ उस वार्ड की गलियारे में देखा तो वहाँ तो सिर्फ वो वार्ड्स ही थे। तो वो नीचे उतर के आए सीढ़ी से, और वहाँ पर एक लोहे की बेंच पे दो आदमी बैठे थे, कंबल ओढ़ के, फुल कंबल ऐसे ओढ़ रखी, खाली मुंह मुंह दिख रहा वैसे बाहर। तो उतरते टाइम उनसे पूछा उन्होंने मारवाड़ी में कि भी कैंटीन कटा है। तो उन्होंने इशारा कर दिया ऐसे, एक एक साइड का, राइट साइड का या लेफ्ट साइड का इशारा कर दिया कि भी ऐसे। जवाब नहीं दिया कुछ, खाली इशारा कर दिया इधर। तो चलते गए गलियारा, अंदर जाके आगे जाके थोड़ा लाइटें वहाँ कम होने लगी। नॉर्मली ऐसे रहते हैं ना, ट्यूबलाइट्स वगैरह हर 15-20 फीट पे लगी हुई रहती है बहुत लंबे कॉरिडोर्स में। तो आगे वो बंद था, मतलब अंधेरा था, फिर भी वो चलते गए। फिर आगे एक राइट टर्न था, वो राइट टर्न में चले गए। एक छोटा सा बल्ब जल रहा था आगे। तो जैसे ही उस बल्ब के पास वो गए तो वहाँ से अंदर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी लेडीज़ की, कुछ वो भी मारवाड़ी में आवाज़ें आ रही थी, लहरान थारो कसम आ गया, लहरान थारो कसम आ गया। तो उनको बड़ा अजीब लगा, बोले ये रात के टाइम, इस टाइम क्या है। फिर बड़े बल्ब के नीचे बहुत ध्यान से देखा तो वो मॉर्चरी थी। तो उनको बड़ा शौक हुआ, बोले भाई कहाँ भेज दिया मेरे को। तो फिर वो पलटते ही वो एकदम शौक में तो आ ही जाएगा, बोले यार किधर भेज रहा था मेरे को। वो तो आवाज़ों से थोड़ा पहले रुक गए वो, और अंदर घुस जाते अंधेरे में तो दिक्कत होती। तो वापस लौटे, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। लौटते लौटते वापस आ रहे थे तो एक और सीढ़ी मिली। नॉर्मली कॉरिडोर्स में 2-3, कोई फ्रंट की सीढ़ी, बैक की सीढ़ी, ऐसा होता है। तो सीढ़ी से नीचे उतरे, नीचे वाले फ्लोर पे कहीं उनको फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे कोई मिल गया, दिख गया कोई कैंटीन का काउंटर है। कॉरिडोर है, कॉरिडोर के साथ में वो ग्लास के पार्टीशन है, उसके में कैंटीन दिख रहा है अंदर से, और कैंटीन की लाइटें बंद है, लेकिन एक आदमी सो रहा है अंदर। तो फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, खटखटाया, भाई जी। दो चार आवाज़ों के बाद में वो बंदा उठा, बोला हाँ। बोले चाय बना दो। आधी नींद में जब आदमी होता है तो फिर वहाँ इशारे में तो उसने कह दिया, बोले हाँ हाँ रुक जा, वहाँ बना रहा हूँ। अब बाय द टाइम क्या होता है कि इस प्रोसेस से आदमी हाइबरनेट मोड से खड़ा होता है, और वो उठेगा, लाइट जलाएगा, 2-3 तरह की, वो लोग बड़ी कोई वर्किंग लाइट जलाएगा, टास्क लाइट जलाएगा, फिर वो गैस के पास जाएगा। तो उस प्रोसेस में लगने वाला था टाइम। तो वो बोल के वो वापस कॉरिडोर में आके देखने लगे इधर उधर। जैसे ही वो वापस पलटे तो वो देखा, वो आदमी तो लेटा ही था, ऊँग ही रहा था एक तरह से। उसके जस्ट पीछे से दीवार में से कोई शेडो निकली, लंबी सी, कुछ 6-7 फीट लंबी से पतली सी शेडो ऐसी निकली, और वो सारा ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ खड़े हुए। उसके साइड से होके वो शेडो कैंटीन के बीचों बीच आई। जैसे कि एक शेडो निकली, एक कदम रखा, 2 कदम रखा, यूँ पास में आई, और कैंटीन के ऊपर कोई जैसे वो आला या मोरी टाइप नहीं होती, या लॉफ्ट जिसको बोलते हैं, उस लॉफ्ट में अंदर जाके डिसअपेयर हो गई। तो एकदम शॉक में आ गए, बोले भाई ये क्या था। टाइम वही 1:30 बजे का रात को। अगेन कि चाहे किसी भी कारण आप उस जगह उठे हो, लेकिन आपको ये ओवरलैप हो जाएगा। डिसाइड किया, बोले हो गई चाय भाई, चलते हैं, ये तो उठेगा नहीं। तो वापस चलने लगे कॉरिडोर में, सीढ़ियाँ चढ़े। अब सीढ़ियाँ चढ़ के देखे तो उस बेंच पे 2 नहीं, एक आदमी बैठा था। तो इनको लगा कि यार मैं भूलूं इसको, कि साला कहाँ भेज दिया था मेरे को। फिर ये लगा यार क्या पता कौन हो, क्योंकि 2 इंसिडेंट्स ऐसे देख लिए। तो बोलता नहीं, चुपचाप निकलता हूँ। तो चुपचाप बगल से निकले तो वो आदमी ऐसे कंबल में ऐसे घूर के ऐसे इसको उनको देख रहा था पूरा ऐसा। न इन्होंने कुछ बोला, न उसने कुछ बोला। वो ऐसे उसके बगल से निकले, नज़रें तो मिली कि, लेकिन एक एक पल में ऐसे देखते हैं ना साइड में देख के, नज़रें तो मिली, लेकिन घूर के देख रहा था। वो फटाफट सीढ़ी में आए, ऊपर अपने वार्ड में आए, अपने कैबिन में, और आके बोला बेटा चाय वाय रहने दे। ये रिसेंट का इंसिडेंस था। ओवरलैप हुआ है समय, किसी ने किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन वो दर्शन हो गए। तो ये छोटी छोटे इंसिडेंट्स से मिलके ये स्टोरी बनती है, और वो स्टोरी यहाँ नरेट होती है। अब ये दूसरी कहानी है। चूँकि हम जयपुर में बैठे हैं तो ज़्यादातर कहानी हमारे को जयपुर, राजस्थान और इसकी मिलती है। ऑडियंस भी हमारी चाहे दूर बैठी है, लेकिन कहानियाँ शेयर कर रही हैं।
तो ये कहानी ऋचा जी ने शेयर की है, जो कि फ़िलहाल बेंगलोर में काम करती हैं। अब मैं थोड़ा सा पुराना सिनेरियो आपको बताता हूँ कि जयपुर में जब बसावट हुई थी, तो पहले सी स्कीम, बनी पार्क, ये 2 कॉलोनियाँ बनी थी बहुत पुरानी, बड़ी-बड़ी। तो इनमें क्या प्लॉट साइज़ 2-2 हज़ार गज के, 1500 गज के, इस साइज़ के प्लॉट हुआ करते थे। और ट्रेंड भी वो होता था, बहुत बड़े प्लॉट के अंदर कोने में या बीच में मकान बनता था और चारों तरफ खाली होता था। मकान का सिस्टम ही वो हुआ करता था, जहाँ पर आज बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, शहर में अंदर भी बन रहे हैं सब अब तो इनका जो मकान था ऑलमोस्ट वो अजमेर रोड के ऊपर बड़ी लैंड्स थी, मतलब वो ऐसे ही 2 बीघा 5 बीघा ऐसे बड़ी बड़ी लैंड्स थी। तो इनके परिवार जो फोर फादर्स थे, उन्होंने वो लैंड्स खरीदी भी थी, और उस लैंड में ही उनका बड़ा फार्म हाउस टाइप का मकान था, बिल्कुल मेन रोड पे। तो वो बना हुआ इस तरह से था कि फार्म हाउस में अब होता क्या है कि जैसे एक बड़ा मेन एंट्री गेट हो गया, फिर एक बड़ा सा उनका 4-5 BHK टाइप का मकान था जो कि बीच में था, जिसके 3 डोर थे एंट्री के, उस मकान में अंदर एंट्री के। नॉर्मली 2 डोर वो यूज़ करते थे, 1 डोर यूज़ नहीं करते थे। साथ में आउट हाउस वगैरह भी बने हुए थे, लाइक ड्राइवर्स के लिए अलग है, और अलग जो हाउस हेल्प है उनके लिए अलग क्वार्टर्स बने हुए थे। इस तरह से पूरी सेटिंग थी। और फार्म हाउस में आम के पेड़, चीकू के पेड़, अनार के पेड़, इस तरह का वो सारा होता, गार्डन भी था, वो परवरिश थी इनकी। उस टाइम ये थी, अब ये इंसिडेंट्स में पे आता हूँ मैं, उस टाइम ये करीबन 9-1 साल की थी। और हुआ इनके बड़े भाई के साथ, जो कि शायद 11th में थे उस टाइम। तो उस दिन हुआ क्या कि शाम को किसी बर्थडे पार्टी में उनके ब्रदर को जाना था, और उनके घर में गेस्ट भी आए हुए थे कोई बाई चांस। तो मम्मी पापा से कह के बोले, मम्मी मैं फ़लाने दोस्त के बर्थडे पे जा रहा हूँ। तो वो 5-6 बजे के आसपास निकला होगा, और वापस जब आए हैं 8-8 बजे के आसपास आ गए। पहले तो अर्ली का सिस्टम होता था, आज बच्चे बहुत लेट करते हैं आने में, 10 ही तो बजे, 11 ही तो बजे, 12 ही तो बजे, लेकिन पहले तो 8 बज गए। तो इसका मतलब पहुँचो घर 8, साढ़े 8 बजे तक। तो जैसे ही वो आए वापस, तो आके ही उनका मतलब चेहरे का बिहेवियर, या ऐसा होता है ना ह्यूमन बिहेवियर, वो चेंज हो गया, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। तो मम्मी ने देख तो लिया कि आ गया है वो, और मम्मी ने आते ही पूछा, बेटा क्या खाया वहाँ पे? तो अजीब सी ऐसी सब्जी का, जैसे मान लो फली फली की सब्जी खाई। तो मम्मी को लगा, बोले ये तो कभी खाता ही नहीं, यहाँ घर पे ही नहीं खाता, और बर्थडे पार्टी में कोई फली की सब्जी क्यों खिलाएगा? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फ्री हो लेते हैं। तब तक वो रूम में चला गया। तो वो कमरे में ऐसे ही चेक करने गई, तो देखा कि वो वॉमिट कर रहे हैं, तो फिर वो मम्मी पापा को बताया कि पापा मम्मी वो वॉमिटिंग आ रही है भैया को। तो फिर वो लोग उसको बाहर ले आए। फिर पूछा कि बोले हो सकता है कि बाहर का खाया है तो कुछ फूड पॉइजन वगैरह हो गया होगा। तो पूछा फिर कि बेटा खाया क्या था तूने? तब फिर दूसरी सब्जी का नाम बताया। मतलब पहले जब आए थे तब तो बोला फली की सब्जी, फिर जब दोबारा पूछा वॉमिटिंग के बाद तो दूसरी सब्जी का नाम बताया। तो फिर भी उनको लगा कि पता नहीं क्या वियर्ड सा वो बिहेव कर रहा है। तो फिर उसको बाहर ले आए, बाहर, क्योंकि फार्म हाउस था, बड़ा था। तो बोले बाहर फ्रेश हवा में थोड़ा बेटर फील करेंगे। बाहर ला के बैठा दिया। वहाँ फिर वॉमिट हुई, किसी क्यारी में ही वो वॉमिट वगैरह किया। और करते करते मतलब जैसे होता है ना, बॉडी एकदम खाली हो गई, एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई, वॉमिटिंग में हो जाता है ऐसा। तो फिर पलट के ऐसे आंखें पूरी लाल करके, और अपनी मदर को ऐसे देखा घूर के। तो उनको समझ में आ गया कि ये कुछ ऊपरी चीज़ हो गई है इसके साथ। तो वो भी बड़ा ठोस स्वर में बोली, डरा किसको रहा है, हमारे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। तो ऐसे करके फिर वापस नॉर्मल हो गया। अब ऐसे बड़े प्लॉट्स में या बड़े खेत जिनमें होते हैं ना, उनमें नॉर्मली एक कॉर्नर भगवान जी का होता है, अलग से खेतों में बना हुआ होता है। तो वैसे ही वो हनुमान जी का मंदिर वहाँ उसमें स्थापित था। बाहर वॉमिटिंग करने के बाद, घूर के देखने के बाद, जब हनुमान जी का नाम लिया गया तो वो नॉर्मल हुआ। नॉर्मल इन द सेंस वैसे नॉर्मल नहीं जैसे था, लेकिन वो थोड़ा ठंडा हो गए। तो फिर वो अंदर ले जाके उनको सुलाया। अब ये रूटीन उन्होंने बना लिया था उनके भाई ने, कि वो एकदम कटे कटे रहते थे, बिहेवियर एकदम अलग चेंज हो गया। जब भी उनसे पूछते कि भाई क्या हुआ था उस रात को, कहीं तेरा पैर पड़ गया था, किसी ने तेरे को कुछ खिला दिया था,
क्या हुआ था। ऋचा तो ऑब्जर्वर थी, वो तो हमेशा छोटी थी, लेकिन वो आज कनेक्ट कर पाती हैं उन सब बातों को, क्योंकि उस टाइम छोटी थी। लेकिन क्या हो रहा है, वो एक्सेप्टेंस थी कि हाँ ये हो रहा है, ये भाई के साथ हो रहा है, पापा मम्मी ये कर रहे हैं। तो छोटा बच्चा जो होता है ना, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है, डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन आज की डेट में अब वो रिकनेक्ट जब कर रही हैं, तब उनको ये पता लग रहा है कि हाँ ये रीज़न क्यों था। तो तब जाके उन्होंने ये स्टोरी शेयर की मेरे से। तो इनफैक्ट ये वाला बिहेवियर 3-4 दिन उनका चलता रहा। वो और ज़्यादा पूरी फैमिली सावधान हो गई। समय पे जैसे पापा वगैरह काम पे जाते थे तो समय पे आने लगे। तो ये 3-4 दिन तक उनके साथ होता रहा, और ये मतलब अडॉप्ट हो गया कि उनका बिहेवियर चेंज है। जब भी पूछा गया कि भी क्या हुआ था, तो वो इग्नोर ही हमेशा करते रहे थे। मीनवाइल क्या हुआ, 3-4 दिन के बाद रात को 2-2:30 बजे उनके थर्ड डोर के ऊपर नॉक होती थी। पहली रात जब को नॉक हुई तो उनको भी लगा यार कौन खटखटा रहा है, जबकि उस कंपाउंड में सब लोग रहते थे। अगले दिन सुबह जब पूछा कि भाई कोई आप लोगों ने बजाया था क्या, तो उन्होंने मना किया, बोले हमने तो किसी ने नॉक नहीं किया। अब ये इंसिडेंस उन 15 दिनों में लगातार होने लगा। रोज़ रात को नॉकिंग, घर के वो थर्ड दरवाजे पे जो यूज़ नहीं करते थे उस पर नॉकिंग होने लगी। तो अब ये पूरी फैमिली अलर्ट मोड पे आ गई थी कि भाई समथिंग इज़ नॉट राइट। ऋचा को भी इंस्ट्रक्शन था कि भाई अगर नॉकिंग हो रही है तो गलती से भी खोलना मत दरवाज़ा। सुबह अपने ब्रह्म मुहूर्त के टाइम जब पूजा पाठ करेंगे तब खोलेंगे, उस टाइम कुछ नहीं खोलना है। मीनवाइल क्या हुआ कि ड्राइवर की फैमिली का, मतलब ड्राइवर का कोई साला उनके गांव से आया। अब चूंकि बड़ा फार्म हाउस होता है और तो वो वहीं रुका, तो वो अंदर, गर्मियों का टाइम था, अंदर उनके क्वार्टर में न रुक के बाहर किसी पेड़ वेड़ के पास कोई ऐसी खुली जगह पे रात को सो गया। उन्होंने कहा ठीक है, पूरा फार्म अपना है, कहीं भी कैसे भी सो, फार्म पूरे कैंपस पूरा बंद है, आराम से सो। हम लोग भी सोते हैं। इवन मुझे याद है मेरी जो बचपन की 16 साल की परवरिश थी, वो ऐसे ही किसी बड़े प्लॉट के अंदर हमारा ननियाल में हुआ करता था, जिसका मैंने रेफरेंस दिया। तो वो बाहर ही सो गया। सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि अगले दिन जब सब उठे हैं तो ही वॉज डेड, मतलब जो साला बाहर सोया था उसकी डेथ हो गई। अब क्यों हुई, क्या हुई, कोई साइलेंट हार्ट अटैक आया, कुछ पता नहीं लगा। जबकि वो अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया ऋचा ने कि वो छोटी बच्ची थी, उसकी उनकी ड्राइवर के साले की कोई ज़्यादा एज भी नहीं थी। बाल ज़रूर वाइट थे और ब्लैक, उसका मतलब थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन था, लेकिन वो उसको देख के डरती थी। बच्चों में होता है ना, वो वाइब्रेशन होती है कि किसी को देख के ज़्यादा डर लगता है, किसी को नॉर्मल लगता है। तो ऐसी कोई वाइब्रेशन उससे वो आती थी। अब वो क्या रीज़न था, किस घोस्ट ने उसके ऊपर कुछ किया है, साइलेंट हार्ट अटैक आया, कुछ यू नेवर नो, मतलब उनको भी पता नहीं लगा। और बट ऑब्वियस है, गांव से आए हुए वो थे, वो अचानक एक ही रात को, जिस रात को रुका उस रात को ही डेथ हो गई। तो वो सुबह डेड बॉडी लेके अपने गांव में वापस चले गए। तो इस इंसिडेंस के बाद बहुत सारे छोटे छोटे और वाक़ये उन्होंने, ऋचा जी ने शेयर किए मेरे साथ, कि एक दिन वो स्कूल के लिए रेडी हो रही थी और उनकी मौसी की लड़की आई हुई थी। मौसी की लड़की आई हुई थी तो स्कूल के रेडी होने के बाद गेट तक वो छोड़ने गई, और उनकी मदर जो है नहा धो के बस पूजा की तैयारी कर रही थी। रूटीन में जो पूजा होती है उसकी तैयारी कर रही थी। छोड़ के जैसे ही अंदर आई, जैसे ही वो हाउस के डोर में अंदर आई, तो जैसे किसी ने पुश किया हो बहुत ज़ोर से, ऐसे उसको धक्का लगा और जाके बगल में कोई स्टील की अलमीरा, गोदरेज टाइप की अलमीरा थी, उसके ज़ोर से भिड़ी। और स्टील की अलमारी पे कोई भिड़ेगा तो बहुत ज़्यादा साउंड आएगी। तो उस साउंड को सुन के मदर भागी भी आई उनकी, बोले क्या हुआ, कोई ऐसा सर्वर तो नहीं फूट गया, कुछ और तो नहीं हो गया, ऐसे घबरा के आई। तो वो फटाफट खड़ी हो गई, उनको कुछ हुआ नहीं था। अब इस चीज़ का जो कंक्लूज़न उन्होंने निकाला, क्योंकि ध्यान है कि उनकी मदर जब पूजा कर रही थी, वो सी ऑफ करते टाइम देख रही थी कि हाँ वो गई, और फिर जब वो वापस आ रही थी लड़की, जब उनकी मौसी की लड़की, वो बिल्कुल ऐसे आड़े टेढ़े करके, जैसे ऊपरी हवा कोई लग गई हो बाहर की बाहर, ऐसे वो चल के आ रही थी। मतलब एक पाँव किधर जा रहा है, एक पाँव किधर जा रहा है। तो वो बड़ा वियर्ड सा था, चूँकि वो पूजा के ऑलमोस्ट तैयारी में थी, तो वो उनका वैसे ही चल रही होगी। लेकिन जब वो झटका लगा ना, तो झटका या तो ये है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है उसने वो उस ऊपरी हवा को वहीं की वहीं से बाहर विदा कर दिया,
और उसको अंदर धकेल दिया, ऐसा उन्होंने कंक्लूड किया। और हो भी सकता है, जिस जगह पे ईश्वर साक्षात हो तो वो परिवार को कुछ हो नहीं सकता। एक और इंसिडेंस ऋचा ने शेयर किया था, एक घटनाक्रम जो उनके फैमिली के साथ वापस से हुआ था। मतलब जो उनके ब्रदर थे जो इफ़ेक्ट हो गए थे, तो 15 दिन का सिलसिला तो आपको बता ही दिया। उसके बाद में छुट्टियां पड़ी तो वो अपने ननिहाल गए। उनका ननिहाल भी ईस्टर्न राजस्थान में है, चूरू, सरदार शहर, बीकानेर, वही जो एरिया है उसी के अंदर किसी गांव में उनका वो ननिहाल था। तो ये सब बच्चे लोग छुट्टियों में गए वहाँ पर। उस टाइम वहाँ पर कोई नया रेस्टोरेंट, ढाबा टाइप कुछ खुला था बाहर आउटस्कर्ट्स में। नॉर्मली क्या होता है कि छोटी जगहों पे कोई भी ऐसा नया कुछ खुलता है तो सब लोग ही जाते हैं। मतलब छोटी आबादी कम होती है, सब लोग जाके एक बार टेस्ट करते हैं। ये क्या, अभी तो नया कोई कैफ़े भी खुलता है तो भी हम लोग जाके एक बार तो ट्राई करते हैं, जाते हैं। तो उस टाइम जब वो छोटी थी तो ननिहाल गई हुई थी, तो इनके ब्रदर के 4-5 दोस्त और उन्होंने डिसाइड किया कि बोले चलो अपन खाना बाहर खा के आएंगे। तो ये लोग निकले गाड़ी से, खाना वाना खा के रात को 11:30-12 के आसपास टाइम हो रहा था, वापस आ रहे थे। आते टाइम रास्ते में, मतलब दोनों तरफ ईस्टर्न राजस्थान में क्या है, टीले हैं, और सरदार शहर, रावतसर और इस तरफ नौर भादरा साइड में बहुत ज़्यादा डेजर्टेड है पूरा। तो उसमें आगे गाड़ी इनकी ख़राब हो गई, काफ़ी स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट नहीं हुई। तो दे डिसाइडेड कि भी इसको गाड़ी को साइड में रख देते हैं, गांव का ही वो माहौल है, सुबह आके किसी को बुलवा के और फिर इसको टो कर लेंगे, सुबह चेक कराएंगे। मौसम ठीक ठाक था तो तीनों चारों लड़के पैदल ही चलने लगे। बोले ठीक है, बोले थोड़ी दूर पे ही वो मंदिर का एरिया शुरू हो जाएगा, उसके बाद में गांव शुरू हो जाएगा। तो पैदल 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 चलने लगे बातें करते हुए। और तब इनके ब्रदर को दिखा कि कोई ऊंट के ऊपर आदमी जा रहा है और उनको ऐसे इशारा करके वो बुला रहा है। तो बड़ा वियर्ड सा लगा। बोले यार 4 लोग हैं, ये मेरे को ही क्यों बुला रहा है, बाकी क्यों नहीं ध्यान दे रहे इस पे। मतलब उन्होंने पूछा बाकी दोस्तों से, बोले यार तुमको दिख रहा क्या, वो देख ऊँट पे वो आदमी जा रहा है। बोले कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। बोले वो देख वो सामने, वो इशारा कर रहा है, बुला रहा है मेरे को। तो ये इनको समझ में आया, बोले यार इसको वापस कुछ ये हुआ है। तो चलने लगे। बोले नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बातों में मन लगाया उनका, चलो चलो चलो। जैसे ही वो थोड़ा और क्लोज आए तो वो पता लगा कि ऊँट पे जो आदमी बैठा है उसकी तो सर ही नहीं है, चेहरा ही नहीं है, खाली धड़ है। तो वो और घबरा गए, पसीनों पसीने हो गए, बहुत बुरी हालत हो गई उनकी। तो वो जैसे तैसे करके थोड़ी स्पीड तेज़ की चलने की, और भगवान के भजन करते 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 वो मंदिर के आगे पहुँचे और घर पहुँचे। घर पे आने के बाद अगले दिन, अब छोटे गांव में तो क्या होता है कि सब पता रहता है कौन सा क्या इंसिडेंस है, सबको एक दूसरे की खबर रहती है। तो सुबह पता करवाया गया कि भाई ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ। मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ था, तो मम्मी को तो एज यूजुअल कुछ नहीं बताया कि नहीं कुछ नहीं, मेरे बस सोऊंगा। बाद में कज़न से पूछा कि भाई क्या हो गया था, तो उन्होंने बोला ये ऐसे ऐसे कह रहा था कि इसको कोई ऊँट वाला ऐसा दिखा था जो बुला रहा था इसको उस रोड को क्रॉस करते टाइम रात को। तो फिर गांव में पूछा गया, तो फिर उसका कंक्लूजन ये निकला कि गांव में बता दिया था। बोले हाँ वो दिखता है ऐसा एक ऊँट वाला, असल में वो यहीं इसी गांव का या पास के गांव का कोई था। ऊँट वाला चल रहा था, ऊँट पे बैठ के, किसी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, तो वो वहाँ पर वो लूप में है। तो ये क्या होता है कि जब वल्नरेबल गण होते हैं आपके, तो आपको वो इफ़ेक्ट करते रहते हैं। और ये उसी दौरान की बात है, मतलब उस महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर ही जो हो रहा था उसकी उसकी बात है। तो होता क्या है कि जब आदमी के कुंडली में, उनके ग्रहों में ऐसे गण होते हैं जो कि ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, कमज़ोर गण होते हैं, उसके साथ ये ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। उनके घर के सिलसिले में फिर जब बड़े बुजुर्गों से बात की उन्होंने, वो इस कंक्लूज़न पे निकले कि एक बार उनके पापा के दादी एक्सपायर हुई थी, तो उसकी उनकी 12वीं 13वीं के फाइनल पूजा पाठ वो चल रही थी। उस टाइम उनके दादाजी ने बोल दिया था एक बार कि माँ आपको आना पड़ेगा। वो इससे लिंक कर रहे हैं कि अगर आपने किसी को कॉल कर लिया कि माँ आपको आना पड़ेगा, अब वो कौन साथ में आ गई है ऊपरी हवा जो इफ़ेक्ट कर रही है,
अब ये अभी तक सस्पेंस है, लेकिन अभी वो फैमिली एकदम सही है। लेकिन उस दौरान ये जो घटनाक्रम हुआ था वो इसीलिए हुआ था, ऐसा उन्होंने कंक्लूड किया। जैसा कि अपने बड़े बुजुर्गों से और एक्सपीरियंस लोगों से पूछा तो बोले ये प्रॉब्लम इस कारण हो सकती है। इसलिए जब कोई सोल डिपार्ट होती है तो उसको अगली जर्नी के लिए जाने देना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। तो ऋचा जी ने ऐसी ही एक कहानी अपने ननिहाल की और बताई थी, जो उनके नाना जी ने उनको बताई थी। क्या था, नाना जी की दुकान हुआ करती थी और एक पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ का गांव का डाकिया, पोस्टमैन, वो आके उनसे टाइम पूछ के जाता था कि क्या टाइम हुआ है बाबूजी। तो वो टाइम देख के अपने रिस्ट वॉच में या वॉल क्लॉक में टाइम बताते थे, टाइम कंफर्म करके वो जाता था। तो डेली का उसका ये था, डेली आता था कि टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, ऐसे करके। मतलब वो रिचुअल सा हो गया था कि वो उसको उनको पता है, बोले यार डाकिया आएगा टाइम पूछेगा। ये चलता रहा कुछ दिनों से। फिर वो डाकिया मतलब आया नहीं। तो फिर ऐसा होता ना, वेट होता है, यार वो आया नहीं आज, तो जो रोज आ रहा है तो हम भी किसी का वेट करेंगे। यार आज वो आया नहीं, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो उन्होंने कहा यार पता करते हैं क्या हो गया, कहीं बीमार बीमार तो नहीं है, कहाँ चला गया, क्या है। तो फिर उन्होंने गांव में पूछा कि भाई वो डाकिया अपना जो था वो आजकल आ नहीं रहा। तो गांव में कंफर्म हुआ भाई साहब उसकी तो 1 वीक पहले डेथ हुई है। तो उन्होंने कहा ओहो, थोड़ा बुरा लगा जान के। उसी शाम को फिर जब वो दुकान मंगल कर रहे थे, अपनी बढ़ा रहे थे दुकान, लॉक वॉक करके, शाम के टाइम गांव में तो जल्दी अर्ली भी वाइंड अप कर लेते हैं सारा, तो शाम के टाइम बंद करके जा रहे थे पैदल पैदल अपने घर। तो पीछे से आवाज़ आई, बाबूजी टाइम क्या हुआ है। तो बड़ा है उन्होंने स्ट्रेंज लगा, क्योंकि वो बाबूजी टाइम क्या हुआ है वो दिन में वो पूछता था। तो उन्होंने पलट के देखा, कोई दिखा नहीं, लेकिन उनके एकदम समझ में आ गई। बोले कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने अपने कदम तेज किए और घर में पहुंचे। तो ये क्या होता है कि आप अगर रिकॉल भी कर रहे हो या किसी को याद भी कर रहे हो तो एक सोल कनेक्शन इनडायरेक्ट बन जाता है कि आपने याद किया था तो उसने फाइनली आके टाइम पूछ लिया। और ये वाली सिमिलर इंसिडेंसेस होते हैं, मतलब आपको मैंने अभी शेयर किया है तो हो सकता है किसी और जगह भी ऐसा हुआ हो। मतलब इस तरह से याद इसीलिए नहीं करना चाहिए, रिकॉल नहीं करना चाहिए, अच्छे वे में करो। और साथ साथ में ये भी बोलो कि भाई आपकी डेस्टिनेशन आगे जाए, आपको नेक्स्ट बर्थ मिले, या जो भी भगवान ने आपके लिए सोच रखा है वो आगे कल्याण हो। अब एक छोटा इंसिडेंस, एक घटनाक्रम मैं आपको और बताता हूँ जो उनके मामा जी ने शेयर किया था, उनको बताया था। एक बार उनके 1-2 मामा और उनके कुछ दोस्त 4-5 लोग गए थे कोई मंदिर दर्शन के लिए। आप जैसे अपने खाटू श्याम जी, सालासर और ऐसे जो पॉपुलर मंदिर है ना बड़े, वो किसी मंदिर में गए थे। और पहुंचते पहुंचते उनको लेट नाइट हो गई थी। तो डिसाइड ये हुआ था कि भाई सुबह दर्शन करेंगे चलेंगे। तो गेस्ट हाउस वगैरह में पूछा किसी आसपास, तो रूम वगैरह कुछ मिले नहीं थे। अब चूंकि कहानी पुरानी है तो उस टाइम तो इतने गेस्ट हाउस भी नहीं हुआ करते होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। आज की डेट में तो बहुत गेस्ट हाउस, होटल्स, मोटेल्स बहुत बन गए ऐसे प्रॉपर्टीज़ में, ऐसे मंदिरों में, उनके आसपास। तो उनको कोई कमरा वमरा मिला नहीं। तो पूछते पूछते 2-3-4 लोकेशंस के बाद एक कोई गेस्ट हाउस था जो उन्होंने पूछा कि भाई एक रूम मिल जाएगा, रात रात को रुकना है हमको। तो गेस्ट हाउस का जो केयर टेकर था उसने कहा, बोले हाँ साहब है, वो ऊपर है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या टॉप फ्लोर जो भी होगा, बोले ऊपर है। तो ठीक है, बोले यार हम तो रात निकालनी है। तो सब लोग ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल जैसे छत के ऊपर मिट्टी मिट्टी पड़ी है, तो बहुत टाइम से नहीं खुला हो, बंद हो, और मिट्टी की जैसे चादर बिछती है ना, बिल्कुल सीधा, कोई एक भी कदम उसमें नहीं रखा हुआ हो। तो खैर वो साइड से आए और रेस्ट किया उसमें, रूम में, चारों पांचों ने दरवाज़ा वगैरह बंद करके। रात को 1:30-2 बजे को नॉकिंग की आवाज़ आने लगी। तो एक आदमी खोलने को हुआ तो दूसरे मामा ने बोला, अरे खोले मत, इस टाइम मत खोल, यहाँ का क्या क्या मतलब, अभी कुछ मत खोलो। तो वो नॉकिंग और बढ़ने लगी। तो वो चलती रही 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे। तो वो तो भगवान का नाम लेके बोले खोलो मत, बस अंदर रहो, साथ में रहो, खोलो मत, कुछ भी हो सकता है, खोलो मत। तो वो अवेयर थे बेसिकली। वो साउंड जो 3:30-4 बजे बाद जाके वो साउंड बंद हो गई आना। सुबह उठे
तब वो उन्होंने दरवाज़ा खोला। रात को आए थे, जब उन्होंने देखा था मिट्टी विट्टी बिल्कुल बिछी हुई है एकदम, उस पे कुछ चलने के कदम भी थे, मतलब कि वो मार्क्स, फुट मार्क्स बन गए थे। तो फिर उसके बाद में वो मंदिर दर्शन को गए, तब वहाँ ट्रस्टी वगैरह से बात हुई। तो ट्रस्टी, मंदिर के ट्रस्टी ने, उन्होंने बोला बस अब कहाँ रुके हुए हो, आए हो? तो बोले यार हमको रात को कमरा मिला नहीं था, क्योंकि इतनी लेट हो गए थे, आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाए। कोई एक कमरा मिला था, कोई वो फलाने गेस्ट हाउस में ऊपर वाला। और अरे बोले वहाँ वो तो हॉन्टेड है। बोले हाँ, जब भी वो सब हरकतें हो रही थी हमारे साथ। बोले मुझे फ़ोन तो करते। तो बोले, मैंने कहा यार रात को 12 साढ़े 12 बजे क्यों डिस्टर्ब करें? बोले मैं व्यवस्था कराता, वो तो हॉन्टेड है, वो देना ही नहीं चाहिए था उसको कमरा। असल में वहाँ पर किसी ने सुसाइड किया था, तो वो उसकी जगह है, और आप अंदर आ गए उसमें, तो वो वापस एंट्री चाह रही थी कि आप अंदर हो, खटखटा के मैं भी अंदर आऊँ। ऐसा ही कुछ होता होगा। तो पैरानॉर्मल में क्या है, हम लोग फिक्स नहीं हो सकते, फ्रीज नहीं हो सकते, हम अजम्पशन बना सकते हैं। ये ईश्वर की बनाई हुई अलग दुनिया है जिससे हम ओवरलैप हो जाते हैं और हमारे कंक्लूज़न अलग निकालते हैं। अगर फार्म हाउस में अगर उनकी ड्राइवर के साले की डेथ को भी देखें तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है कोई बीमारी, वो उन्होंने तो कहा कि कोई बीमारी नहीं थी, हो सकता है रात को कुछ दिखा हो उसको, वो क्योंकि आउटडोर में बाहर सो रहा था खुले में, कुछ दिखा हो, देख के उसको साइलेंट हार्ट अटैक आ गया हो, या कोई वाकई बीमार हो। तो ये सब अजम्पशन है। सिमिलरली जो उनके उनके ब्रदर के साथ हो रहा था, रिचा के, उनकी पूजा के टाइम 12वीं 13वीं के टाइम जब उनको रिकॉल कर लिया गया कि माँ आपको आना होगा, तो उन्होंने उस चीज़ से डॉट कनेक्ट किया। तो ये अजम्पशन लगा सकते हैं हम, लेकिन श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि इसका जैसे बाकी जो व्यूवर्स हैं, जो नॉन बिलीवर्स हैं, वो कहते हैं कि भी है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। अगर कुछ नहीं होता तो ये इंसिडेंसेस क्यों होते लोगों के साथ? तो आई थिंक आपको आज वाला ये 3-4 स्टोरी, 5 स्टोरीज मैंने सुनाई है, नरेट की हैं, लोगों के असली इंसिडेंसेस हैं, तो आपको पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ इंस्पिरेशन हम इन कहानियों में से भी ले सकते हैं, या अगर कुछ ऐसा हो हमारे साथ तो हम अवेयर रहें और सही स्टेप ले सकें। और मैं और भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, नए देखने वाले हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और आप अपनी कहानियाँ अगर कह सकते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपना नाम बता के या बिना नाम बताए, तो आप प्लीज़ ये नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर हैं, इन पे आप वॉइस नोट के रूप में भेजो। मैं कोशिश करूँगा उनको ढंग से एलोबरेट करके नरेट करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।